एक बात और, कैरियर काउंसलिंग एक हम शुरू करेंगे। कई बार बच्चे परेशान रहते हैं, क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, कौन सा काम करूं, क्या प्रतियोगी परीक्षा में जाऊं कि काम धंधा करूं, कैरियर मेरा कैसे बने, मैं भविष्य के लिए कई बार परेशान होते हैं। और इसलिए इस कोचिंग के साथ ही साथ में एक अखिल भारतीय स्तर की कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था करूंगा, जिसमें बच्चों को बताएंगे विशेषज्ञ बात करके कि तुम्हारी रुचि ये है, तुम्हारी प्रवृत्ति है, तुम्हारा स्वभाव ये है, उसे तुम फलाना काम करो। और उस काम में फिर हमारी टीम जो मदद कर सकेगी, मान लीजिए कोई बिजनेस व्यापार करना है और उसके लिए बैंक लोन की जरूरत है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, बैंक लोन कैसे मिलेगा, अगर कोई सब्सिडी है तो उसका फायदा कैसे मिल सकता है, इसको विस्तार से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अरे मामा तो तब है जब हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए, कहीं तकलीफ ना आने दे, कहीं परेशानी ना आने दे। और ये कोशिश ये रहेगी कि बच्चों की जिंदगी से संबंधित जितनी भी चीजें, पढ़ाई, एग्जाम, साक्षात्कार, प्रतियोगी परीक्षा और कैरियर काउंसलिंग और खेल कूद। अब खेल कूद का तो तुम्हें पता ही होगा कितना बड़ा खेल कूद प्रतियोगिता अपनी संसदी पता है कि नहीं सबको, कितनी बड़ी हुई है। तो इन सब विषयों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आज से ये एक काम कोचिंग क्लास में आवेदन लेने का प्रारंभ कर रहे हैं और पूरे संसदीय क्षेत्र में, अब विदिशा जिला भी अपनी संसदीय क्षेत्र है पूरा, कोशिश ये रहेगी कि योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन करके अपनी जनता के बेहतर सेवक बन सके। और जब आप काम करते हैं, आज मैं भाभी जाऊंगा अपना घर में जो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है और जिनको कई बार घर वाले भी छोड़ देते हैं, उनको सहारा देने का काम अपना घर में होता है। डॉक्टर भारद्वाज, उनकी टीम पूरे देश में करती है, विदिशा में भी चल रहा है। तो जन्मदिन उनके साथ मनाओ तो आनंद क्या है, और अपना घर ठीक चले उसमें सहयोग भी करो। ऐसे कई काम अलग अलग चलते हैं, मैं सबके बारे में विस्तार से नहीं बताऊं। अब यहाँ राकेश जी बैठे, ये मुझे कह रहे थे कि बेटियों की शादी, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह में कुछ तिथियां तय हो गई हैं और संख्या तय होगी, उसके अलावा संख्या हो जाए तो क्या करें, तो बेटियों की शादी का काम प्रारंभ करेगा। हम कहें ये भी प्रारंभ किया जा सकता है। देखो, हम जब इस समाज में पैदा हुए हैं तो दूसरे जो है वो, जिनको मैं अपना मानता हूं, उनकी सेवा के लिए काम करो। तो जन्मदिन तभी सार्थक है जब लोगों की सेवा में जिंदगी गुजर जाए, और जब इस दुनिया से जाए तो संतोष के साथ जाए कि जमाने को बेहतर बनाने में हमने कोई ना कोई योगदान किया। इसी भाव से आज विदिशा में ये मामा कोचिंग क्लास शुरू करने का एक संकल्प लिया है, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और आज कठिन दिन है, दूज का दिन, होली के बाद देवता पूजन। कई लोगों ने कहा कि दूज के दिन क्यों रख लिया, मैंने कहा दूज के दिन जन्मदिन पड़ गया तो क्या करें, सोचा इसी दिन शुरू करें, तो आज ही कार्यक्रम रख लिया। लेकिन फिर भी सब आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऊपर भी बेटा बेटी बैठे, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली का रंग आपकी जिंदगी में खुशियों का हर रंग घोले। आप सब सुखी रहे, निरोग रहे, मंगल और कल्याण हो, और आपकी बेहतर सेवा मैं भी कर पाऊं, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। और 5 प्रण हमको लेना चाहिए। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का 70वां वर्ष चल रहा है, तो एक उनमें सामाजिक समृद्धि। 2 मिनट और रुक जाओ भाई, ए भाई मेरे गुस्सा मत हो, अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी 2 मिनट रुक जाओ, ये बात पूरी हो जाए तो। अरे अभी रुको भाई, 5 मिनट रुक जाओ, ये बात खत्म करके तुम्हारे पास आओ। ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं तुम्हारा। मैं नीचे आके बात करूंगा तुमसे।
बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। 5 चीजें। एक, ये मैं आके मिल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करो तुम। ये कार्यक्रम का को खराब कर रहे हो। 2 मिनट का और उसको यही रहने दो, होली के रंग में भंग। उसको कुर्सी पे बिठा, अरे यही रहने दो उसको, कहीं मत ले जाओ, यहीं बैठ जाओ। अब तुम 2 मिनट जरा धैर्य रखो। देखो मैं सेवा कैसी होती है बात की आगे बताऊं। एक 6 साल की बेटी के साथ गौहरगंज में, रायसेन जिले में 6 साल की बेटी के साथ रेप हो गया। समाज ने आक्रोश का प्रकटीकरण भी किया। 2-1 दिन खूब चक्का जाम हुए। बाद में लोग उस बेटी को भूल गए, लेकिन मैंने 10 लाख रुपया उस बेटी के खाते में जमा करवाए। तो जब वो 21 साल की होगी तो 28 लाख रुपया मिलेंगे। अगर करना है तो सार्थक करने का काम कोई किया जाए। एक, सामाजिक समरसता, सबको प्यार करें, कोई भेदभाव नहीं। दूसरी बात है, हम परिवार में भी रिश्ते जोड़े। कई बार परिवार ही टूट रहे हैं, भाई भाई की नहीं बढ़ती कई बार, तो हम परिवार को जोड़ने की कोशिश करें। ये संयुक्त परिवार भारत की अद्भुत परंपरा है, तो हम परिवारों को जोड़ने की कोशिश करें। तीसरी चीज, स्वदेशी को अपनाएं। हम अपने देश की बनी चीज खरीदें और अपने लोगों से खरीदें, तो अपने कारीगरों का भी काम चलेगा, अपने दुकानदारों का भी काम चलेगा। तो स्वदेशी को अपनाएं। चौथा, नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। अगर हेलमेट लगा के चलना है, भैया हेलमेट लगा के चलो, वो अपनी जिंदगी के लिए, नहीं हम उसी में शान मानते कि नहीं लगाए। और अगर कहीं पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो फोन कर दिया सांसद जी, बोले पुलिस वाला मान नहीं रहा, पकड़ लिया। अब पुलिस वाले से बहस कर रहे, पुलिस वाले से तो बहस कर लोगे, फिर हम रात से बहस करने का जाओगे। अगर गिर गए कहीं एक्सीडेंट हो गया तो नागरिक कर्तव्यों का हमको पालन करना चाहिए। और पर्यावरण, इन 5 चीजों को हम भी कहीं ना कहीं इसमें सहयोग करने का संकल्प लें। बोलो सब तैयार हो? हाँ सब तैयार। ऊपर वाले भी तैयार हैं? तैयार है। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भांजे भांजियों की जय। जनता जनार्दन की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया से भी मैं मिलकर जाऊंगा। जय। बहुत बहुत साधुवाद हमारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी का। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय अतिथियों के आभार हेतु मैं जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सम्मानीय श्री महाराज सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आभार प्रेषित करेंगे।